आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति ठीक 9 अक्टूबर 2024 से लेकर और आपके ठीक 4 फरवरी 2025 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। आपके ठीक कहां पर? धन भाव पर। क्या प्रभाव रहेगा भाई? जब कोई ग्रह हमारी कुंडली में उच्च का होता है तो बड़े अच्छे फल मिलते हैं, बहुत खुशी होती है कि हाँ हमारी कुंडली में यह ग्रह उच्च का है। और जब उतना ही फल उस ग्रह का वो भी अच्छा होता है कि जब वो वक्री अवस्था होता है। वक्री अवस्था में, वक्री का मतलब ये नहीं होता है कि वो उल्टी चाल चलना, वक्री का मतलब ये होता है कि वो एक घर पीछे देखना, ये चीज हो जाती है। भर्ग संहिता में और भी अन्य वस्तुओं में जैसे ज्योतिष कवच में इस बात की चर्चा आई है कि कोई भी ग्रह वक्री हो, खासकर देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होते हैं तो बहुत सारे लाभ भी अचानक से हमें होना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति या शनिदेव महाराज या मंगल देव, क्योंकि देखिए सूर्य, चंद्रमा और राहु और केतु को छोड़कर जितने अन्य ग्रह हैं जैसे शुक्र, मंगल, देवगुरु बृहस्पति, बुध महाराज, ये ग्रह कहीं ना कहीं वक्री अवस्था में समय समय पर होते रहते हैं। तो जब देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर बैठे हुए हैं भाई, आपके इनकम भाव पर बैठे हैं, आपके भाग्येश हैं, आपके भाग्य के साथ ही साथ आपके व्यय भाव 12वें भाव के स्वामी है और भाग्य धन भाव पर वक्री अवस्था में हो रहा है, तो क्या फैसला आने वाले हैं आपके लिए, इसी बात की चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। आपने बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे लेकिन आपको अच्छा और बुरा दोनों चीजों के बारे में हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। अच्छा देखिए, ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि वो तो भाई वो चीज अलग हो जाती है, किसी को ज्यादा ज्ञान देना। यहाँ पर ज्ञान जो है कहीं ना कहीं उतना ठीक है जो आप यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। मेष राशि के जातक जो हमारे सुनने के लिए आए हैं उनको वो चीज सुनने को मिलनी चाहिए। तो देखिए, आपके द्वितीय भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव कहीं ना कहीं देखा जाएगा, वो कुटुंब में शांति का वातावरण देखा जाएगा। अगर आपके परिवार में जो अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे बहुत ज्यादा, तो कहीं ना कहीं अब शांति का माहौल, वातावरण, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शांति के कारक हैं। कुटुंब, परिवार, इस बीच में आपके परिवार में भी वृद्धि होगी, आपके नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, वो आपके परिवार के समान जो है, आपके परिवार के समान ही उनसे रिश्ता बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी करवा सकते हैं, ऐसे लोगों से आपकी भेंट कहीं ना कहीं हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपके द्वितीय भाव में आपका धर्म कर्म में आपका मन बहुत अच्छा लगेगा और अपनी वाणी से आप जो है लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे। अपनी वाणी जो अपने आप बोल रहे हैं उस वाणी से आप लोगों को लुभाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपकी चल और अचल संपत्ति जो भी है उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। आपकी चल और अचल संपत्ति में जो बढ़ोतरी है वह बढ़ोतरी नजर आती हुई आपको दिखी जाएगी। अच्छा, उसी के साथ शत्रु जो होंगे वह बलहीन, आपके शत्रु आपका चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो चाहे कुछ भी करें किंतु आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। उसी के साथ ही साथ आपका विवाह वगैरह रुका हुआ था, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भाई विवाह के कारक हैं। अगर विवाह वगैरह रुका हुआ था तो आपको शुभ समाचार मिल सकता है। आपके घर में कोई खुशी आने को है तो कहीं ना कहीं आपको पुत्र रत्न जैसे रत्न की भी प्राप्ति हो सकती है देवगुरु वक्री होने के कारण, ऐसा भी प्रतीत होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मैं तक बताऊं, देखिए जितना पुत्र प्यारा है उससे कई ज्यादा पुत्रियां प्यारी हैं। पुत्र तो भाग्य से प्राप्त होते हैं लेकिन पुत्रियां सौभाग्य से प्राप्त होती हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, उसी के साथ ही साथ इन दिनों में आप जो है बड़े मौज से आप काट पाएंगे मेष राशि के जातक, यानी कि कब से लेकर 9 अक्टूबर से लेकर और 4 फरवरी 2025 तक। अच्छा, आपके षष्ठम भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी और अभी भी पड़ रही है, तो वक्री दृष्टि होगी। तो यहाँ पर आपके नौकरी में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, नौकरी में प्रमोशन, क्योंकि पद उन्नति के भी कारक किसको माना है? देवगुरु बृहस्पति को ही पद उन्नति का भी कारक माना गया है। तो आपके पद में उन्नति भी होती हुई आपको नजर आएगी। जो आपका पद है, नौकरी में आप हैं तो पद में उन्नति हो सकती है, या फिर आपके जो काम कर रहे हैं वहां पर आपके सैलरी वगैरह में कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ये आपके कार्यों पर डिपेंड करता है कि आप कैसा कार्य वहां पर जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर किस तरीके का कार्य कर रहे हैं, यानी कि आपके लोगों से व्यवहार कैसे हैं, उस चीज पर डिपेंड करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके षष्ठम भाव पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके चचेरे ममेरे भाइयों से आपको पीड़ा प्राप्त हो सकती है। पेट गैस गैस वगैरह पेट में आपको ये चीजें हैं, तो ये चीजें थोड़ी बहुत बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि पेट के कारक किसको माना है? देवगुरु बृहस्पति को माना है, और षष्ठम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। फिलहाल में प्रभाव नहीं रहेगा यहाँ पर शत्रुओं का, लेकिन यहाँ पर शत्रुओं से बचकर भी आपको रहना होगा। अच्छा, आपके अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। वैसे तो कहा गया है कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। फिलहाल में छठे भाव पर आपके दृष्टि डाल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, तो यहाँ पर आपके पद में, भाई नौकरी का हमारा छठा भाव है, तो नौकरी में कुछ चेंजेस देखने को आपको मिलने वाले हैं, ये निश्चिंत है। आप ये चीज बिल्कुल ही निश्चित है कि आपको यहाँ पर आपको फैसले उत्तम अच्छे मिलने ही वाले हैं, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं षष्ठम भाव पर यहाँ पर आपके और चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध भी मधुर दिखाई देंगे, लेकिन पेट गैस जैसी समस्याएं भी आपकी होती हुई नजर आएंगी। नए शत्रु भी क्रिएट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन शत्रु आपका बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएंगे, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हाँ, वक्री का मतलब होता है कुछ हमारे पीछे जो हमसे कार्य छूट गए हैं वो कार्य हमारे अब बनने वाले हैं। जो कार्य हमारे पीछे छूट गए वो कार्य हमारे कहीं ना कहीं अब यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। वक्री का ये भी मतलब होता है जो ग्रह भाई देवगुरु बृहस्पति हैं, जो आप काम अपने पीछे छोड़ चुके हैं वो कार्य आपके पूरे होते हुए आपके नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके बात करते हैं अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। अष्टम भाव पर यहाँ पर रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ धन, ये आपका निकल सकता है। आपका रुका हुआ पैसा है, कहीं फंसा हुआ धन है, वह संभवतः ही निकल सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं अष्टम भाव पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। यहाँ पर आपके धन व्यापार में, आपके धन में व्यापार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। नौकरी जहां पर करते हैं आपके अच्छे व्यवहार, वही चीज हम आपको समझा रहे हैं, अच्छे व्यवहार है तो अच्छा फल दिखाई देगा। उसी के साथ ही साथ यात्राएं अगर आप कुछ करना चाह रहे थे या यात्रा में कुछ यात्राएं धार्मिक यात्राएं करना चाह रहे थे तो संभवतः ही वह भी आप धार्मिक यात्राएं यहाँ पर कहीं ना कहीं कर पाएंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री होने से। अच्छा, उसी के साथ साथ जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ कोई मामला है, या तो वो निकल जाएगा आपका, या फिर कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत प्रॉब्लम समस्या हो सकती है। वैसे चांसेस सबसे ज्यादा निकलने के हैं, और हमेशा ही हम स्पष्ट बताने का प्रयास करते हैं। वक्रीय ग्रह का यही मतलब होता है या तो फिर उसके उत्तम बहुत अच्छे रिजल्ट देना, या फिर उसको बिल्कुल ही खराब कर देना। लेकिन ऐसा नहीं कि जो हम बता रहे हैं वो सब आपका उल्टा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज बता रहे हैं उसी पर ही प्रभाव आपको थोड़ा बहुत, जैसे जमीन जायदाद में देखने को मिलेगा, पेट संबंधी रोग कष्ट परेशानियों से आपको देखने को मिल सकता है। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं का प्रभाव, थोड़ा सा आपका शत्रु आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, शत्रु नए क्रिएट हो सकते हैं, ये चीजें थोड़ा बहुत नेगेटिव कहीं ना कहीं देखी जा सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके दसम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो दसम भाव पर यहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति आपके कहीं ना कहीं संतान से उत्तम अच्छा लाभ प्राप्त होगा, संतान से, क्योंकि संतान के भी कारक देवगुरु बृहस्पति ही बनते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर आपके जैसे राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, अभी 3 अक्टूबर को ग्रहण दोष भी लगेगा, तो राजनीतिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए यह गोचर उत्तम अच्छा थोड़ा सा नहीं हो सकता है, उनको जो है थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अच्छा, उसी के साथ आपके दसम भाव पर रहेंगे तो यहाँ पर उत्तम पद की भी प्राप्ति होगी, यात्रा से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा, कुछ यात्राओं से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। हेल्थ का थोड़ा बहुत आपको अपने ध्यान रखना होगा, यानी कि जो खान पान पर थोड़ा सा भाई आपको ध्यान यहाँ पर रखना होगा। आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, प्रोग्राम देखते हैं, वो कहते हैं गुरुजी आप बुरा बताते हैं, तो देखिए भैया जो ग्रह बोलते हैं हम तो वही तो आपको बताएंगे, हम अपनी तरफ से कुछ उसमें ऐड थोड़ी करेंगे। जो जहाँ पर जिस तरीके से वृक्ष संहिता में अन्य पुस्तकों में आया है तो वो कहीं ना कहीं वो गलत थोड़ी है। पाराशरीसी जी ने बताया है कि जब वक्रीय देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो क्या प्रभाव डालते हैं, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखे जाते हैं। आपके व्यवसाय में, आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय है आपका, उस व्यवसाय में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। आपका कैसा भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय है तो उस व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन व्यवसाय में कोई भी जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का फैसला आप ना लें, और जल्दबाजी में आप जो है व्यवसाय में एकदम से धन भी ना लगाएं, बड़ा सोच समझ कर जो है व्यवसाय में आप धन लगाएं तो अच्छा रहेगा। ऐसे बिना सोचे समझे बिना जाने आप जो है धन कहीं पर भाई लगा दें तो उसका रिजल्ट तो उत्तम थोड़ी मिलेगा। यहाँ पर आपको व्यवसाय से रिलेटेड
और नौकरी से रिलेटेड सावधानी भी बरतनी है, यानी कि अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे कार्य करेंगे तो अच्छा ही फल आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिलहाल में मानसिक तनाव, चिंताएं ये आपकी कम होती हुई नजर आएंगी। थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक चीज और है कि आलसपन आपको बिल्कुल नहीं लाना है और अपने कार्य पर आपको थोड़ा सा ध्यान बनाकर रखना है। जितना आप अपने कार्य पर ध्यान बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा देवगुरु बृहस्पति का आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। फिलहाल में आपको उपाय भी हम बता रहे हैं। सबसे पहला उपाय है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति साक्षात भगवान श्री हरि हैं। जिस ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि देवगुरु बृहस्पति को ही जो है भगवान श्री हरि माना गया है। तो देवगुरु बृहस्पति भगवान श्री हरि का ध्यान करें, यानी कि भगवान कन्हैया की पूजा करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सच्चिदानंद रूपाय वैश्वत्पत्यादि तविता पत्राय विनाशाय कृष्णम वयम नमः, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इन्हें करने से आपको उत्तम अच्छा लाभ मिलेगा। धर्म स्तर पर लड्डू तथा बूंदी का वितरण करें और साथ ही साथ जो आपके गुरु हैं उनको जो है पीले फूल जो है हर गुरुवार को आप समर्पित करें, या फिर आप शिवलिंग पर पीले पुष्प जो होते हैं, खासकर कन्नेर का पुष्प आप जो है शिवलिंग पर अर्पण करें। या फिर भगवान कृष्ण के जहाँ पर प्रतिमा या कुछ भी हो, इमेज हो, फोटो हो, कुछ भी वहाँ पर जो है आप, अगर गुरु आपके नहीं है तो वहाँ पर जो है आप पुष्प जो है अर्पण करें। या फिर आप अपने माता पिता को आप जो है पीला पुष्प जो है गुरुवार के दिन पीले पुष्प उनको अर्पण करें। इससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। हम मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से आज्ञा चाहेंगे। आज्ञा दीजिए। हरे कृष्णा।